नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और मेरे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर नई सरकार बन गई है लेकिन वहां पर कोई प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं था। सोचिए, सपना होता है किसी का कि मैं अगर राजनीति में हूं तो देश का प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन पाकिस्तान अकेला ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर कोई प्रधानमंत्री बनने को ही तैयार नहीं है। हमने अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि कैसे पाकिस्तान के चुनाव में मैसिव रिगिंग की गई और इमरान खान की पीटीआई को हरा दिया गया। इमरान खान जेल में है और जिताया गया नवाज शरीफ की पार्टी को। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। पूरी इनसाइड स्टोरी पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी हमारे सौरभ कुमार शाही साहब से। शाही साहब, खैरियत साहब? जी बढ़िया। पाकिस्तान में सब खैरियत है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खैरियत में नहीं लग रहा सब कुछ, क्योंकि आप देखिए जो आपने बताया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि प्रधानमंत्री, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री बनना किसी की भी ख्वाहिश होती है। और लेकिन जिस तरह से चुनाव कराए गए, जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से एक जो कहते हैं कि भानुमति का कुनबा जो है वो जोड़ा गया, उसको कोई लीड करने को तैयार नहीं था। और शहबाज शरीफ को एक तरीके से आप समझें कि प्रेशराइज़ किया गया कि आप जो है किसी को तो लीड करनी है तो आप इसको लीड कर लें। तो ये स्थिति है, क्योंकि ये कोई एक जिसे हम अंग्रेज़ी में पॉइजन चैलिस कहते हैं, वो पीने वाली बात है। तो फिलहाल जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो पॉइजन चैलिस पियेंगे, मतलब खून का घूंट पी के वो प्रधानमंत्री? बिल्कुल, हाँ, जहर पी के प्रधानमंत्री बनना है उनको। लेकिन अब ये है कि ये सरकार कितनी दिन चलेगी ये बहुत ही मुश्किल है कहना, क्योंकि आप देखिए इसमें कोई इंथुजियाज़म नहीं है। जब आप इलेक्शन जीतते हैं तो एक इंथुजियाज़म होता है। यहाँ जो पार्टी, जो कॉलिशन, 8 पार्टी की कॉलिशन जो है वो आई है, सरकार बना रही है, इनमें कोई इंथुजियाज़म नहीं, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव हार चुके थे और ये किसी तरह से, यानी इसके पास पीपल्स मैंडेट भी नहीं है। दूसरी बात यह कि इस तरह की जो एक हाइब्रिड सिस्टम कहने से मेरा मुराद ये है कि सेना डायरेक्ट रूल नहीं करती, सेना पर्दे के पीछे से रूल कर रही हो। शहबाज शरीफ को सेना नहीं प्रधानमंत्री बनाया है और वो पर्दे के पीछे से रूल करते रहेंगे। वो हाइब्रिड सिस्टम है, क्योंकि उसमें आप डेमोक्रेटिक सेटअप में रहेंगे तो, लेकिन पीछे से सेना आपको गाइड करती रहेगी। तो अभी जो वहाँ के प्रमुख हैं, सेना प्रमुख हैं, वो पिछले हफ्ते कई स्कूल्स में जाके बच्चों को या कॉलेजेस में जाके बच्चों को खिताब कर रहे थे। उसमें उन्होंने बार बार ये बात कही कि जो भी चुनी हुई सरकार आएगी उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ भी चाहे कुछ भी कर ले। यानी ये बहुत बड़ा एक, आप डेमोक्रेसी भी आप बोलते नहीं, डेमोक्रेसी इस बिना पे चलती है कि चुनी हुई सरकार की जो मर्जी है वो करेगा। आपके पास इलेक्शन है, अगले इलेक्शन आप उसको हरा दें। आप चलते हुए सरकार में ये नहीं कह सकते कि खुली चुनी हुई सरकार जो कुछ नहीं कर सकती। ये डेमोक्रेटिक। और अब तो और शहबाज शरीफ हम आर्मी के अंगूठे के तले रहेंगे, क्योंकि चुनाव मतलब इतनी रिगिंग करके जितवाया है, इमरान खान को हरवाया है, तो शहबाज शरीफ तो कठपुतली है आर्मी की। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो आपका एक, आपने कम से कम पिछले 15 सालों में जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपना एक इमेज बनाया था, वो इमेज तो खत्म हो गया। जब आपने आर्मी से ये बेसिकली डील कर ली तो वो इमेज तो आपका खत्म हो गया। तो आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है आपका। मतलब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पूरी पॉलिटिक्स पाकिस्तान पर इस बात को लेकर के आधारित रही कि वो सेना की मुखालफत करते रहे कि सेना का काम बॉर्डर्स पर रक्षा करना है, हमें सुरक्षा देना है, ना कि सियासत करना। तो इसके खिलाफ थे और अब उसी सेना की मदद से वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, किसी तरह बन गए हैं। और अच्छा, दूसरा ये कि पॉलिसी पैरालिसिस वाली बात जो है वो भी एक है। अब मामला ये है कि अब बहुत ही मुश्किल डिसीजंस लेने हैं। आपको पता है इकोनॉमिक कंडीशन अभी पाकिस्तान में क्या चल रही है, खासकर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हम लोग बोलते हैं, वो बहुत, चूंकि $8 बिलियन ही उनके पास बचा हुआ है और वो 2 महीने के इंपोर्ट के लायक ही है, तो जाहिर है कि आपको नया लोन लेना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इन्फ्लेशन तकरीबन 30% के आसपास पहुंची हुई है, उसको रेन इन करना। रुपया जो है वो गिरता जा रहा है, उसको, यानी बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो माइक्रो से लेके मैक्रो इकोनॉमी दोनों लेवल पे इनको ये मुश्किलात पेश आ रही है। अब इसमें एक एडिशन ये है कि IMF जो नया लोन देना चाहता है वो इस पे देना चाहता है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि इंडिया से भी कम फीसद में पॉपुलेशन है जो टैक्स देती है, और बिजली चोरी जो वहाँ के सर्कुलर डेप्ट का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो इतनी बड़े लेवल बहुत ज्यादा बिजली चोरी है, बहुत ज्यादा है। ये दोनों चीज है जिसको IMF कहती है कि इसको आप कंट्रोल करिए। इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है,
तो अब कैसे शहबाज शरीफ इसको कंट्रोल करेंगे, किस तरह से इसको करेंगे, देखने वाली बात होगी। शहबाज शरीफ के बारे में बताइए, थोड़ा उनका बैकग्राउंड बताइए। नवाज शरीफ के भाई हम सब जानते हैं, पाकिस्तान शायद पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो शहबाज शरीफ का बैकग्राउंड क्यों, और नवाज शरीफ क्यों नहीं बने प्रधानमंत्री? देखिए, नवाज शरीफ, जो हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि वो तो अपनी सीट हार गए, शहबाज शरीफ तो कम से कम अपनी सीट जीत रहे थे। नवाज शरीफ तो अपनी सीट हार चुके थे, उनको तो किसी तरह जिताया गया, तो उनका तो कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं बनता। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रह नहीं गई है। शहबाज शरीफ का थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबिलिटी इस बात से है कि वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर कंसीडर किए जाते रहे। मैंने उनका काम देखा है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, खासकर जो ये रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम और इस तरह की जो चीज़ें। आपकी मुलाकात है शहबाज शरीफ से? उनसे मुलाकात है हमारी, यहाँ। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। जो करप्शन के चार्जेस वगैरह वो तो सारे अपनी जगह हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे, तो उनको कम से कम एक थोड़ा बहुत ये सपोर्ट पंजाब में, कम से कम सेंट्रल पंजाब में थोड़ा बहुत ये सपोर्ट, और नॉर्दर्न पंजाब में उनको तो है इस बात को लेकर कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, चीफ मिनिस्टर अच्छे रहे हैं। तो लोगों में ये तवक्को है कि चलिए कम से कम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हो सकता है कि वही अपना जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका वो है तरीका है, वो उसको लेके आएंगे। तो एक चीज़ उनके पास ये अच्छी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप उनसे ये सोचेंगे कि वो क्या बहुत मुखर होके सेना के पीछे से जो कंट्रोल करे उसका विरोध कर पाएंगे, इस तरह की कोई चीज़ है, तो ये ऐसी कोई तवक्को रखने की ज़रूरत जो है उनसे नहीं है। मतलब सेना ही कंट्रोल करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान चलाएगी सेना, मतलब भले चाहे वो नवाज शरीफ होते। भुट्टो साहब भी, भुट्टो साहब की पार्टी ऑन ऑफ सरकार में आने को रेडी भी नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सरकार तो लंगड़ी सरकार है, कैसे चलेगी, अब इसमें शामिल हो भी जाऊं कुछ फ़ायदा भी ना मिले, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन रहा हूं, और इसके जो बिलावल भुट्टो साहब बाहर से समर्थन कर रहे हैं इनको? बाहर समर्थन कर रहे हैं, 8 पार्टी में वो भी है। बात ये भी चल रही है कि सरकार में कुछ मिनिस्टर शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये अभी ये निगोशिएशन फेज में है, तो कुछ कह नहीं सकते कि इसमें क्या होगा। तो बाकी जो पार्टीज हैं, तो जिसमें और 6 पार्टियां हैं, वो भी ये सोच रही हैं कि अच्छा है कि शामिल ना हो तो कम से कम ये मिनिस्टर की सीट जो है वो हमें मिल जाए, MQM को मिल जाए, या तमाम और जो छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ आई है, PMLQ है और तमाम है, उनको मिल जाए। इनको लेकिन चूंकि राष्ट्रपति वाला वो मामला मिल रहा है, क्योंकि वो इलेक्शन 9 तारीख को होने हैं, और उसमें जिस तरह से जो सीट्स के नंबर्स हैं उसके हिसाब से उनको बहुत आसानी से, मुझे किसको कौन राष्ट्रपति बनेगा? जरदारी साहब लड़ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, हाँ, ये 8 जो पार्टीज कॉलिशन है। आसिफ अली जरदारी साहब बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड हैं, और बिलावल भुट्टो इस समय जो उनकी पार्टी लीड कर रहे हैं उनके पिता हैं, और पहले एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इस बार फिर प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं। उनके अगेंस्ट में PTI ने जिस बंदे को खड़ा किया, वो है तो बहुत ही दमदार पॉलिटिशियन माने जाते हैं। वो एथनिसिटी से वो पश्तून हैं, लेकिन हैं बलूचिस्तान के, और वहाँ की अवामी मिल्ली पार्टी, पख्तूनख्वा अवामी मिल्ली पार्टी के हेड हैं। बहुत ही, जिसको कहते हैं रेटरिक उनका बड़ा अच्छा होता है, बोलने में बहुत तगड़े हैं। इस पर हम लोग अलग, इस पर पाकिस्तान में राष्ट्रपति कौन बनेगा उस पर अलग वीडियो करेंगे हम लोग। अभी तो बात कर रहे हैं, ये बताइए कि शहबाज शरीफ बन गए हैं प्रधानमंत्री, 5 साल चल जाएगी सरकार? मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल, मुझे 2.5 साल में भी मुश्किल लग रही है। क्योंकि देखें, एज आई सेड कि जो बाकी इसमें पार्टनर्स हैं उनको क्या फ़ायदा है, उनको ख्वारी सारी होगी, गालियां सारी पड़ेंगी जो सरकार अगर परफॉर्म नहीं करेगी, जो नहीं कर पाएगी परफॉर्म, क्योंकि आप अनब्रिडल है ना, आप पीछे से कंट्रोल्ड हैं, तो कैसे अनब्रिडल नहीं रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो गालियां सब पड़ेगी, फ़ायदा कुछ नहीं है। ऐसे में कितने दिनों तक आसिम मुनीर साहब इस कुनबे को जो है वो जोड़ के रखेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। स्पेशली इकोनॉमिक फ्रंट पे मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी। दूसरी एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान की। इमरान खान सत्ता में रहें तो कैसा परफॉर्म करें या ना करें, लेकिन सत्ता से बाहर रहते हैं तो एज एन अपोजिशन वो बहुत ही कारगर अपोजिशन है, उनको पता है किस तरह से परफॉर्म करना है। तो वो जिस तरह से अभी अपोजिशन शुरू होगा, देखें अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कल हुए थे, भयानक प्रोटेस्ट हुए पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में सबको पता है कि उन्होंने वो इमरान खान की पार्टी को वोट देना चाहते थे। पहले सिंबल लूज करा दिया, फिर उनके समर्थकों, एक तो नेता पर गोली चल गई, उसके बाद वोट, कई लोग जेल में हैं, फोन लाइन बंद कर दी गई ताकि वोट न डालने पाए, फिर भी इतना मैसिव टर्नआउट हुआ, और इस बार वोट पड़े वो इमरान खान के लिए पड़े। इमरान खान जेल में है, कोर्ट गए, कोर्ट से राहत नहीं मिली। तो जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए वो तो जनता के मैंडेट के खिलाफ है ना। वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, आर्मी ने जिस तरह से इलेक्शन को कंट्रोल किया, उनका ये था कि इमरान खान के 3 USPs हैं। एक तो वो बात करता है कि मैं सादिक और अमीन हूँ, यानी मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। दूसरा उनका नेशनलिज्म का मामला, और तीसरा वो रियासत मदीना। ये 3 उनके USPs हैं। मदीना मतलब, यानी मदीना में जो रियासत थी प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में, हम उस तरह की रियासत लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका क्लेम था, कितना सही है गलत है अलग बात है, पर क्लेम ये था।
अब इन 3 चीज़ों को 3 केसेस से सेना ने कोशिश की दबाने की। सादिक अमीन आप कहते हैं करप्शन नहीं करते, तो तोशाखाना केस उन पे डाला जिसमें ये कहा गया कि करप्शन है। उस केस में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी करप्शन के चार्जेस उनको लगाए गए। नेशनलिज्म का मामला था, उनको काउंटर किया साइफर वाले केस से कि इन्होंने जो है ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि दुश्मनों के हाथ में नहीं जानी चाहिए थी, उनको इन्होंने वाज़ेह बाहर कर दिया, उसको कर दिया। और जो इनका एक रियासत मदीना यानी रिलीजियस वो वाला मामला था, उसमें इनके शादी को इनवैलिड करार दिया कि ये जो शादी है इनवैलिड है। यानी 3 तरीके से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन देखें जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता बड़ी तादाद में निकल के आई। तो यानी आपने, आपके पास जितने भी तर्कश में साम दाम दंड भेद अपना लिए, आपने अपना लिया, तभी लेकिन जनता में परसेप्शन इमरान खान का अच्छा रहा है। जेल से कब बाहर निकलेंगे इमरान खान? कुछ मुश्किल है, वो कोई डील कर लें, कोई इस तरह की चीज हो तो, लेकिन वो डील करने के मूड में लग नहीं रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान की वो जुडिशरी, मतलब जुडिशरी तो खत्म। देखिए जुडिशरी इस मामले इलेक्शन के रिगिंग के मामले में, खासकर जो ये जो सीजेआई उनके हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम था, जो अपने आप को बहुत समझते थे, जो न्यायप्रिय, हाँ, जो दुनिया के सामने एक इमेज दिखाना चाहते थे, उनकी इमेज जो है वो खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई है। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि वो इसमें, इस रिगिंग में शामिल था। आपको बताएं कि आर्मी इमरान खान को क्यों नहीं चाहती है। सौरभ साहब उस बात को और पुख्ता कर देंगे। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो इमरान खान चले गए थे रशिया में पुतिन से मिलने के लिए। अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी और अमेरिका पाकिस्तान में काफी हद तक काफी कुछ कंट्रोल करता है आर्मी के थ्रू, अगर मैं सही जान रहा हूं। तो अमेरिका को लगा अगर इमरान खान बन जाएंगे तो आर्मी की नहीं चलेगी। जब आर्मी की नहीं चलेगी तो फिर अमेरिका का भी दखल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चाइना, इधर अफगानिस्तान, ईरान, इन तमाम जो अमेरिका के खिलाफ मुल्क हैं उन पर प्रभाव रखने के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बेस है अमेरिका के लिए। अमेरिका के और एलाई, जैसे में एक और बहुत बड़ी बात जिसमें सेना और इमरान खान के बीच में तफरका पड़ा, वो ये भी था कि इमरान खान इस बात से बिल्कुल क्षुब्ध थे कि सऊदी अरब ने OIC पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री पे, जिस तरह से कब्जा कर रखा है और वो OIC को कुछ करने नहीं देता। तो ये ईरान, मलेशिया और पाकिस्तान मिलके, टर्की के साथ मिलके एक अल्टरनेट मुस्लिम कंट्रीज का ग्रुप बनाना चाह रहा था जो OIC का काउंटर वेट हो। उससे सऊदी नाराज हो गया। सऊदी के भी पुरानी इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, आपको पता है सऊदी आर्मी की पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी करती है। तो मल्टीपल फ्रंट से उन पे प्रेशर आर्मी के ऊपर ये पड़ा है कि आप इमरान खान का जो उनकी फॉरेन पॉलिसी, सही है गलत अलग बात है, लेकिन एक खुद मुख्तार जो फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश, पाकिस्तान की जनता नहीं चाहती कि अमेरिका का दखल हो पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की बताने की कि पाकिस्तान में अभी क्या कुछ चल रहा है, कैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहा था, फिर शहबाज शरीफ को बना दिया गया आर्मी की कठपुतली के तौर पर। हम अगला वीडियो और भी दिलचस्प लेकर के आएंगे। अमेरिका में भी चुनाव हो रहे हैं। आज हमने कोशिश करी कि पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं। हमें देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा द रेड माइक दुनिया, तो हमें सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, ताकि सौरभ शाही साहब को हम और जो है हफ्ते में कहें कि नहीं एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, 2 बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।